हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं चैप्टर सेकंड के एक्सरसाइज 2.3। 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 फैक्टर। हमें बताना है, कुछ पॉलिनोमियल दे रखी है, उनमें से चेक करके बताना है x प्लस 1 किस किस पॉलिनोमियल का हमारा फैक्टर है। पॉलिनोमियल फैक्टर प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमें ये x प्लस 1 की वैल्यू गिवन होती है इसको हम 0 के इक्वल पुट करते हैं, वहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जो हमारा x आता है उसको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। उसके बाद इसका सॉल्यूशन यदि 0 के इक्वल आता है तो ये पॉलिनोमियल x प्लस 1 फैक्टर को अप्लाई करता है, अदरवाइज नहीं करता है। तो हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरा, ये मैंने सोल्व कर रखा है। क्या? x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। यहाँ से x प्लस 1 बताना है फैक्टर है कि नहीं इस पॉलिनोमियल का। x प्लस 1 को मैंने 0 के इक्वल रखा। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1। x की वैल्यू जो -1 आई इसको इस इक्वेशन में पुट करना है हमें। मैंने पुट किया -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस -1 इनको जब सोल्व किया तो मेरा आंसर आया 0। ठीक है, अब करते हैं हम इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है? x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1, इसको प्रूव करना है। सेम एज हम करेंगे, x की वैल्यू क्या रखेंगे? -1, क्योंकि जो x प्लस 1 है वही हमें फैक्टर दे रखा है हर क्वेश्चन के लिए अप्लाई करने के लिए। x की जगह पे हमने -1 पुट किया। -1 की 4 हो गया, -1 की 3 हो गया, -1 की 2, -1 और +1 इज इक्वल टू, ये सब 0 के इक्वल है। इसको सोल्व किया तो 1 आ गया, इसको किया तो -1 आ गया, इसको किया तो प्लस का 1 आ गया। ये -1 है ही, एक +1 इसके साथ है। इससे ये कट, क्या बच गया? 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या है, ये दोनों साइड मेरी इक्वल नहीं आई। तो जो x प्लस 1 है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब चेक करते हैं इसके थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट है मेरे पास क्या? x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। इस इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट कर लूँ। x प्लस 1 ही बताना है इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख देंगे? इसको हम p ऑफ x, ही पॉलिनोमियल है तो इसको p ऑफ x हम नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब जो x है उसकी जगह पे हम रखेंगे क्या? -1। जैसे मैंने -1 रखा तो देखते हैं क्या सॉल्यूशन आता है। -1 की पावर 4 प्लस का 3 इंटू -1 की क्यूब प्लस का 3 इंटू -1 की 2 प्लस -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सोल्व किया 1 आ गया, इसको सोल्व किया -3 आ गया, इसको करेंगे तो 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा +1। ये आप लोग शायद समझ पा रहे होंगे कि मैंने कैसे लिखे हैं। जब हम -1 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, प्लस का 3, इसका -1 का क्यूब होता है -1, जब -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3। उसके बाद -1 का स्क्वायर होता है +1, +1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3। ये -1 है ही और ये +1। यहाँ पे ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस के कैंसिल आउट, ये माइनस के, ये प्लस के कैंसिल आउट, यहाँ से बच गया 1 और 0। ये भी क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? क्या है फोर्थ पार्ट मेरा? जो p ऑफ x है यानी कि पॉलिनोमियल जो गिवन है वो क्या है हमारे पास? x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2x प्लस √2। इस पॉलिनोमियल को मैंने 0 के इक्वल रख लिया। सेम एज x की वैल्यू मेरे को रखनी है -1। जब मैं x की जगह पे -1 पुट करूँगी तो क्या आ जाएगा मेरा सॉल्यूशन? -1 की क्यूब -1 का स्क्वायर माइनस का 2 प्लस √2 -1 प्लस का √2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब हमें करना है इसको क्या? सॉल्व। -1 का क्यूब -1 होता है, बीच में माइनस है, माइनस लगाए, प्लस -1 का स्क्वायर +1 होता है, माइनस। अब पहले इसको अंदर सोल्व कर लेते हैं। 2 की जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और जब √2 की करेंगे तो माइनस का √2 प्लस का ये √2 बाहर इज इक्वल टू 0। अब इसको और सोल्व कर लेते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा? -1 क्या हो गया हमारा? माइनस का 2 हो गया और ये इसको सोल्व करेंगे ब्रैकेट को तो माइनस माइनस +2, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस का √2
और ये √2 हमारा एक और है, ये कैंसिल आउट हो गया। एक √2 ये है, एक ये है, तो ये क्या हो गया हमारा 2√2 जो किसका इक्वल आया 0 के। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड राइट का इक्वल नहीं है। सो जो क्यू ऑफ एक्स यानी कि जो हमने एक्स की वैल्यू ली है वो फैक्टर नहीं है किसका, पी ऑफ एक्स का। ये था हमारा 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g of x is a factor of p of x in each of the following case। फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए हमें क्या बताना है कि एक g of x दे रखा है, एक p of x दे रखा है, तो बताना हमें g of x फैक्टर है किसका, पॉलिनोमियल p of x का, हर केस के लिए जो जो इसमें हमें x के वैल्यू पुट करने के लिए गिवन है। अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है मेरे पास क्या, पी ऑफ एक्स जो पॉलिनोमियल वो गिवन है 2x³ + x² - 2x - 1, और जो जी ऑफ एक्स है उसके लिए दे रखी है हमें x + 1। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। x + 1 दे रखा है हमें जी ऑफ एक्स, इसको रखेंगे 0 के इक्वल। यहाँ से मेरे पास आएगी x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आई मेरे पास -1। अब x की जगह पे इस -1 को हमें पुट करना है और चेक करना है कि 0 के इक्वल आता है कि नहीं आते पॉलिनोमियल। मैंने रखा है x की जगह पे -1 प्लस में -1 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में -1 माइनस का 1 = 0 की ये साइड हमारे 0 के इक्वल आनी चाहिए। मैंने इसको जब सोल्व किया, -1 का क्यूब होता है -1, मल्टीप्लाई किया 2 से तो -2 हो गया, +1 का स्क्वायर होता है 1, 1 आ गया। ये क्या है मेरे पास, -1 को जब -2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो प्लस का 2 हो जाएगा, और ये है -1। अब इसको चेक करने का, 0 के इक्वल आता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, 0। तो g ऑफ x फैक्टर है किसका, p ऑफ x का। क्लियर है। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है मेरे पास, p ऑफ x इज इक्वल टू है किसके इक्वल, x³ प्लस में 3x² प्लस में 3x + 1। ठीक है, और यहाँ पे g ऑफ x क्या फैक्टर दे रखा है मेरा, x + 2। यहाँ से x मेरी क्या आ जाएगी, -2। जब मैं इसको 0 के इक्वल रखूँगी तो x की वैल्यू आ गई -2। अब x की जगह पे -2 हम रखते जाएंगे और चेक करते जाएंगे कि हमारा आंसर 0 के इक्वल आता है या नहीं आता है। अब जहाँ पे x है वहाँ पे मैंने रखा -2 का क्यूब सबसे पहले, फिर 3 इंटू -2 का स्क्वायर, फिर +3 इंटू -2 और प्लस में 1 इक्वल रखेंगे इसको 0 के। ठीक है, -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, -8, -2 का स्क्वायर होता है +4, 4 की 3 से मल्टीप्लाई करी तो 12, 3 2 जा प्लस माइनस -6, और यहाँ से बच गया +1 = 0। माइनस प्लस होता है लेकिन सिंबल किसका रहेगा, माइनस का, तो 8 और 6 14, प्लस 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 होता है 13 = 0। यहाँ से मेरे पास बच गया क्या, -1। क्यों, माइनस प्लस क्या होता है हमारा, माइनस होता है और सिंबल हमेशा उसका आएगा जो डिजिट बड़ी होती है, इसलिए माइनस का 1 आया जो किसके इक्वल आया, 0 के। अब दोनों साइड हमारी इक्वल नहीं है, तो जो g ऑफ x है वो p ऑफ x का फैक्टर नहीं है, पॉलिनोमियल का फैक्टर ये नहीं है। अब चेक करते हैं इसके थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट है मेरी पॉलिनोमियल गिवन है क्या, x³ माइनस का 4x² प्लस का x प्लस का 6, और g ऑफ x जो दे रखा है x माइनस, जब मैं इसको 0 के इक्वल पुट करूँगी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, पॉजिटिव। क्लियर है इतना। अब करते हैं x की जगह पे 3 पुट करना है, जहाँ जहाँ पे हमें x दिखता जाएगा वहाँ पे हम x की वैल्यू 3 पुट करते जाएंगे। तो यहाँ पे करते हैं, सबसे पहले 3 का क्यूब माइनस का 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस में 3 प्लस में 6 = 0 आना चाहिए। 3 का क्यूब होता है क्या, 27, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 को जो 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 36, प्लस का 3 एंड प्लस का 6 = 0। 27 और 3 30, 30 में 6 ऐड हुआ 36, और ये माइनस का है, 30 में से 36 में से 36 गया 0 = 0।
तो ये क्या हो गया, इस पोलिनोमियल जी ऑफ एक्स क्या हो गया, इस पोलिनोमियल का फैक्टर हो गया। क्लियर है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ़ एक्स माइनस वन फैक्टर है किसका, पी ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये पी ऑफ एक्स दे रखी है और एक क्यू ऑफ एक्स पे फैक्टर मान लेती हूँ क्या, एक्स माइनस वन। उसको पुट करते हुए हमें इस के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हर एक पार्ट में। नाउ स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का के। ये है मेरे थर्ड का फर्स्ट पार्ट, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस के। और हमें जो फैक्टर है वो बता रखा है, मैं सपोज कर लेती हूँ, इसको ले लेती हूँ के पुट कर लेती हूँ, के ऑफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है एक्स माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, चलो के तो नहीं पुट करेंगे इसको, क्योंकि फिर तो के की वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से। आप कुछ भी ले लो, इसको क्यू ऑफ एक्स ले लो। ये मैंने 0 के इक्वल पुट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी, प्लस का 1। अब इसमें एक्स की जहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे वैल्यू पुट करते जाओ और इसको सॉल्व करते हैं। एक्स की जगह पे मैंने रखा 1, जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर प्लस का 1 आ गया प्लस का के आ गया और इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। मुझे सिर्फ के की वैल्यू चाहिए, तो जब मैं इस 2 को उधर ले जाऊंगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा और के की वैल्यू मेरी क्या आ गई, -2। यही मुझे क्या करना था, फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के ऑफ एक्स प्लस √2। ठीक है, x की वही वैल्यू आएगी क्या, 1। यहाँ से जैसे हमने सोल्व किया सेम है, हर क्वेश्चन में ऐसे निकलेगी। x की वैल्यू आ गई, जहाँ पे x है वहाँ पे हम 1 रखते जाएंगे, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का k इंटू 1 प्लस में √2। इसको 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये आ गया 2, यहाँ से आ गया k प्लस में √2 इज इक्वल टू 0। मुझे चाहिए है क्या, सिर्फ k की वैल्यू। अब k को सिर्फ इधर रखूँगी और इन कॉन्स्टेंट टर्म को मैं उधर ले जाऊँगी। ये दोनों टर्म इधर प्लस की है, उधर जाके मेरी दोनों किसकी हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी। 2 प्लस का √2, तो के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -2 प्लस का √2 आ गई। नेक्स्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या है मेरे पास, थर्ड पार्ट है इसका पी ऑफ एक्स मेरा किसका इक्वल है, के ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का √2x प्लस का 1। ठीक है, x की वैल्यू सेम है जैसे हमारे क्वेश्चन में अब तक करते आए हैं। x की वैल्यू करने क्या, 1 पुट करेंगे, k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का √2 इंटू में 1 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 होता तो ये बचेगा सिर्फ k, ये आ गया यहाँ से √2 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। मुझे चाहिए सिर्फ k की वैल्यू, तो ये वैल्यू उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी और 1 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। ये मेरी k की वैल्यू निकल गई। सेम है जिसके किसमें करना है, हमें फोर्थ पार्ट में करना है। फोर्थ पार्ट क्या है इसका, p ऑफ x इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का k। अब इसमें डबल के आ गया हमारे पास, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। x की जगह हमें पुट करना है 1, k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू में 1 प्लस में k इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया k, यहाँ से आ गया 3, यहाँ से आ गया k इक्वल टू 0। k और k 2k हो गए, माइनस का 3 इक्वल टू 0। 2k किसका इक्वल आ गया मेरा, ये 3 इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3/2। क्लियर है, ये था क्वेश्चन नंबर 3
का सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन।